इसके पहले हमने अप्रगामी तरंगों का उत्पादन पढ़ा है, राइट है। आज आपको अप्रगामी तरंगों का उत्पादन करना है, किसके कारण? तनी हुई डोरी द्वारा। किसके द्वारा बेटा? तनी हुई डोरी द्वारा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पूरा क्वेश्चन लिखिए। तनी हुई डोरी यानी कसी हुई डोरी। तनी हुई डोरी द्वारा आप अप्रगामी तरंगे, तनी हुई डोरी द्वारा आप अप्रगामी तरंगे किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? तनी हुई डोरी द्वारा आप अप्रगामी तरंगे किस प्रकार उत्पन्न करेंगे तथा कंपन की विधाएं, लिखिए। ये क्वेश्चन हुआ बेटा, राइट। क्वेश्चन एक बार फिर से दिमाग में लाइए कि आपको पहले तनी हुई डोरी के द्वारा किसका उत्पादन करना है? अप्रगामी तरंगों का। इसके बाद अप्रगामी तरंगे जब आ जाएं तो उसकी कंपन की विधाएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जो इसका प्रूव होगा उसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन बनाएंगे, राइट है। चलिए पहले इसका चित्र बनाइए थोड़ा सा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। चित्र बनाना नहीं, मैं समझाता हूं, उससे परिभाषा बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है? तनी हुई डोरी। ये क्या ले ली बेटा? तनी हुई डोरी। डोरी का ये क्या हो गया? एक सिरा। ये क्या हो गया? दूसरा सिरा, ठीक है। और डोरी के दोनों सिरों को किससे कसना है? दृढ़ आधार से। किससे कसना बेटा? दृढ़ आधार से। ये लो डोरी में बंद है, ठीक है। और जब डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ आधार से कस देते हैं और डोरी की ये लंबाई हो गई। डोरी की क्या हो गई बेटा? और डोरी की लंबाई के लंबवत यानी ऊपर नीचे, डोरी की लंबाई के लंबवत उसके मध्य बिंदु को थोड़ा सा खींचकर क्या कर देना है? छोड़ देना है। क्या कर देना है? और जैसे उसके मध्य बिंदु को थोड़ा सा देख रहे हैं, हाँ क्या बोलोगे? ये आपकी क्या हो गई? तनी हुई डोरी। तनी हुई डोरी के दोनों सिरों को किससे कसे हैं हम? दृढ़ आधार से कस दिए। इसके बाद इस डोरी के मध्य बिंदु को पकड़ना है और मध्य बिंदु को पकड़कर उसकी लंबाई के लंबवत थोड़ा सा खींचकर छोड़ देना है। जैसे छोड़ोगे तो कौन सी तरंग उत्पादित होगी? प्रगामी तरंग, क्योंकि माध्यम का विक्षोभ उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी तरंग उत्पन्न होगी बेटा? प्रगामी तरंग। और जब वो प्रगामी तरंग आगे बढ़कर किससे टकराएगी? दृढ़ माध्यम से। किससे टकराएगी? और दृढ़ माध्यम से टकराकर जब उसी दिशा में वापस लौटेगी तो ध्यान दीजिएगा, एक जाने वाली प्रगामी, एक आने वाली प्रगामी। और जब जाने वाली प्रगामी और आने वाली प्रगामी माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर कौन सी तरंग बनेगी? अप्रगामी तरंग उत्पादित होती है। यही अप्रगामी तरंग का उत्पादन है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल आप लोग जाने हो कि अप्रगामी बनाने के लिए दोनों प्रगामी का क्या क्या बराबर होना चाहिए? आयाम और आवृत्ति। तो जब एक ही डोरी से दोनों तरंग उत्पन्न हो रही है तो दोनों का आयाम भी बराबर होगा और आवृत्ति भी, राइट है। चलिए ये प्रगामी तरंग बनाइए, लिखिए। जब डोरी के दोनों सिरों को, जब डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ आधार से कसकर, जब डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ आधार से कसकर उसके मध्य बिंदु को, उसके मध्य बिंदु को पकड़कर, उसके मध्य बिंदु को पकड़कर लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत थोड़ा सा खींचकर, लंबाई के लंबवत थोड़ा सा खींचकर छोड़ देते हैं। लंबाई के लंबवत थोड़ा सा खींचकर छोड़ देते हैं तो माध्यम में
तो माध्यम में कौन सी तरंग? प्रगामी। ध्यान दीजिएगा, तो माध्यम में प्रगामी तरंग, तो माध्यम में प्रगामी तरंग उत्पादित होती हैं। तो माध्यम में प्रगामी तरंग उत्पादित होती हैं, राइट। जब ये प्रगामी तरंग, जब ये प्रगामी तरंग आगे बढ़कर, जब ये प्रगामी तरंग आगे बढ़कर दृढ़ माध्यम से टकराती हैं, जब ये प्रगामी तरंग आगे बढ़कर दृढ़ माध्यम से टकराती हैं, तो उसी माध्यम में, तो उसी माध्यम में परावर्तित होती हैं। तो उसी माध्यम में क्या होती है बेटा? परावर्तित होती हैं। नीचे से लिखिए, अतः, अतः। अब दो तरंगे मिल गई, ध्यान दीजिएगा, एक आपतित प्रगामी और एक परावर्तित प्रगामी। लिखो, अतः आपतित प्रगामी, आपतित मतलब जाने वाली, अतः आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी, अतः आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं, अतः आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर अप्रगामी तरंग उत्पादित होती हैं। वहीं पर अप्रगामी तरंग उत्पादित होती हैं। ये लो बेटा, आपका अप्रगामी तरंगों का उत्पादन हो गया। ठीक है, इसकी परिभाषा पूरी यहां से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आधी परिभाषा मतलब चित्र, जो चित्र में दिख रहा है वही लिखना है। सबसे पहले देखो बेटा, इसमें तनी हुई डोरी, इसमें तनी हुई डोरी के दोनों सिरों को किसे बेटा? दृढ़ आधार से कस लोगे ना। इसमें डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ आधार से कसकर उसके मध्य बिंदु को पकड़कर, उसके मध्य बिंदु को उसकी लंबाई के लंबवत, ऊपर थोड़ा सा खींच के छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, उसकी लंबाई के लंबवत थोड़ा सा खींचकर छोड़ देते हैं। तो कौन सी तरंग? जैसे छोड़ेंगे तो माध्यम में कौन सी तरंग? प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। कोई डाउट? जब ये प्रगामी तरंग आगे बढ़कर, जब ये प्रगामी तरंग आगे बढ़कर किससे? दृढ़ माध्यम से टकराती है, दृढ़ माध्यम से टकराती है, तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। आगे बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रगामी तरंग दृढ़ माध्यम से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, करेगा चेंज, तब आपतित प्रगामी जो जा रही है, कौन सी प्रगामी थी? आपतित। और जो लौटी वो कौन सी प्रगामी हो गई बेटा? परावर्तित। तब आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं, माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिलती है, वहीं पर अप्रगामी तरंग उत्पादित होती है। अब बताओ परिभाषा में किसी को डाउट? एक बार फिर देखिए, जब डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ आधार से कसकर उसके मध्य बिंदु को पकड़कर उसकी लंबाई के थोड़ा सा खींचकर छोड़ देते हैं, तब माध्यम में कौन सी तरंग? प्रगामी तरंग उत्पादित होती है। जब ये प्रगामी तरंग आगे बढ़कर किसे? दृढ़ माध्यम से टकराती है, तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तब आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर अप्रगामी तरंगें उत्पादित होती हैं। कोई डाउट? चलिए अब लिखो बेटा, कंपन की विधाएं। हेडिंग लिखिए, कंपन की विधाएं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा आपका था कि तनी हुई डोरी पे अप्रगामी तरंगे कैसे उत्पादित करोगे, इसकी कंपन की विधाएं लिखना है। तो आपको लिखना बेटा कंपन की विधाएं। लिखो, नंबर 1,
प्रथम विधा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है कंपन की विधाएं। ठीक है, इसमें पढ़ना है नंबर 1 प्रथम विधा। प्रथम विधा, चलिए बेटा इसमें लिखिए, इस विधा में उत्पन्न तरंग, इस विधा में उत्पन्न तरंग केवल एक बार, इस विधा में उत्पन्न तरंग केवल एक बार कंपन करती है। जब प्रथम विधा है बेटा तो केवल एक बार वाइब्रेट करेगी, एक ही बार कंपन करेगी। इस विधा में उत्पन्न तरंग केवल एक बार कंपन करती है, मतलब आपतित प्रगामी भी एक बार कंपन करेगी और परावर्तित प्रगामी भी एक बार कंपन करेगी। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपकी क्या हो गई, तनी हुई डोरी। डोरी की लंबाई हर बार में, हर विधा में इक्वल करना है, बड़ा छोटा मत बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, डोरी की लंबाई। अब जब एक बार कंपन करेगी तो आपतित प्रगामी ये वाइब्रेट की, ये कौन सी तरंग हो गई, आपतित प्रगामी, और एक क्या आ जाएगी, ये परावर्तित प्रगामी। ये कौन सी हो गई बेटा, परावर्तित प्रगामी। ठीक, बना लीजिए, केवल एक बार कंपन करना है प्रथम विधा में। ठीक है, तो ये आपतित प्रगामी हो गई, ये परावर्तित प्रगामी हो गई। ठीक है, डोरी की लंबाई को आपको मानना है। डोरी की लंबाई कितनी मान लो बेटा, स्मॉल एल, ये जो डोरी की लंबाई। ठीक है, आप लोग अप्रगामी तरंग में पढ़ चुके हो, जिससे पूछो कोई बताएगा। नितिन बताओ बेटा, ये अप्रगामी तरंग उत्पादित हो गई तो यहां पे तरंगों का आयाम क्या है, यहां पे तरंग का आयाम क्या है, सबसे कम। यहां पे भी तरंग का आयाम क्या है, सबसे कम। अब बीचों बीच तरंग का आयाम क्या होगा, सबसे ज्यादा। ठीक है, डोरी की लंबाई को ऐसे दर्शा लेते हैं बेटा, ये डोरी की टोटल लंबाई है, ये एल। ठीक है, चलो हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तरंग का आयाम सबसे कम है, यहाँ पे तरंग का आयाम सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा अप्रगामी तरंग में, निस्पंद। यहाँ पे निस्पंद, और बीचों बीच क्या बनेगा बेटा, प्रस्पंद, और इस किनारे में भी निस्पंद। ठीक, ये अप्रगामी तरंग की विशेषता में पढ़े हो आप लोग। क्लियर है, चलिए लिखिए, चित्र बन गया, लिखो, यदि डोरी की लंबाई, चित्र में देखिएगा बढ़िया से, यदि डोरी की लंबाई यल, यदि डोरी की लंबाई यल, स्मॉल यल, तथा उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य, यदि डोरी की लंबाई यल तथा उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 हो, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगा बेटा हर विधा में। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, यदि डोरी की लंबाई यल और उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना हो, λ1 हो तो। ठीक है बेटा, नीचे लिखिए। अब देखिए चित्र में ध्यान देके बोलना बेटा, प्रथम विधा में कितने निस्पंद बनते हैं, कितने प्रस्पंद बनते हैं, 2 निस्पंद और 1 राइट है। लिखो, इस विधा में 2 निस्पंद, इस विधा में 2 निस्पंद तथा 1 प्रस्पंद बनता है। निस्पंद प्रस्पंद कहां बनते हैं सबको पता है ना, कि अप्रगामी तरंगों के उत्पादन में जहां तरंगों का आयाम सबसे ज्यादा होता है वहां पे प्रस्पंद, और जहां तरंगों का आयाम सबसे कम होता है वहां पर निस्पंद बनता है। क्लियर है, तो इस विधा में 2 निस्पंद और 1 प्रस्पंद बनता है। नीचे लिखो, अतः अब देखो बेटा, डोरी की टोटल लंबाई हमने कितना माना है, एल, तो लिखो अतः एल बराबर, अब यहां पे दिमाग चलाना बेटा, देखो
डोरी के एक किनारे पे क्या बनता है, फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, दूसरे किनारे पे भी क्या बनता है, और बीच में कहीं निस्पंद मिला नहीं है ना, तो दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है सोनिया? दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2, करेक्ट। ये भी लिखो आप लोग अपरगामी तरंग के विशेषता में। तो देखो बेटा, एक किनारे पे निस्पंद, बीच में कहीं नहीं मिला निस्पंद, दूसरे किनारे पे निस्पंद, तो दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होगी? λ/2। लेकिन तरंग दैर्घ्य हमने कितना माना था? λ1। तो L बराबर कितना हो जाएगा बेटा? λ1/2। ठीक है, तो L बराबर कितना जाएगा? λ1/2। यहां से λ1 का मान निकाल लो, तो λ1 बराबर कितना जाएगा आपका? 2L। λ1 बराबर 2L। अब आवृत्ति निकालते हैं तरंग की। लिखो अतः तरंग की आवृत्ति N1 बराबर, अतः तरंग की आवृत्ति N1 बराबर, ये भी सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो। मैंने कहा था इस सूत्र का इस्तेमाल आगे होगा, हो रहा है अब, जब मैंने पढ़ाया था संबंध। ठीक है, तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध। ठीक है, बोलो गौरी कितना है? N1 बराबर v/λ। गुड, एकदम सही बेटा। लिखो तरंग की आवृत्ति N1 बराबर v/λ1। N1 बराबर v/λ1। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने v को v1 कहने लिखा। ठीक है, क्यों? समझो, जब हम अप्रगामी तरंग बनाते हैं तो अप्रगामी तरंग बनाने की शर्त क्या है कि दो तरंगे, दोनों का आयाम और आवृत्ति समान हो, एक ही माध्यम में, एक ही चाल से, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए बेटा। इसीलिए तरंग चाल को 1-2 में कन्वर्ट नहीं करना। तो N1 आपका तरंग की आवृत्ति है, V तरंग की चाल है, और λ1 क्या है? तरंग का तरंग दैर्घ्य। λ1 का मान भेज दो। लिखो आता है N1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? v/λ1। λ1 का मान भरो ना, तो N1 बराबर कितना आएगा? v/2L। ये मिल गया बेटा आपको N1 का मान। इसको मानो समीकरण नंबर 1। N1 बराबर v/2L। लिखो कंपन की इस विधा को, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि कंपन की प्रथम विधा को कौन सा स्वरक बोलते हैं। लिखो कंपन की इस विधा को प्रथम अधिस्वरक, कंपन की इस विधा को प्रथम अधिस्वरक तथा प्रथम सन्नादि, कंपन की इस विधा को प्रथम अधिस्वरक, क्या लिखे बेटा? प्रथम अधिस्वरक लिखे हो ना? हाँ, प्रथम अधिस्वरक और प्रथम सन्नादि कहते हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, प्रथम अधिस्वरक लिख लिए क्या? काटो प्रथम अधिस्वरक बेटा, मूल स्वरक बोलते हैं उसको, मूल स्वरक। हाँ, कैसे देखो इस लाइन को, लिखो कंपन की इस विधा को, एक मिनट सौरभ, थोड़ा सा दिक्कत है, कंफ्यूजन। ठीक है, हाँ देखो बेटा, N1 बराबर कितना आ गया? v/2L। इसमें लिखो कंपन की इस विधा को, कंपन की इस विधा को मूल स्वरक, कंपन की इस विधा को क्या बोलते हैं बेटा? मूल स्वरक व प्रथम सन्नादि कहते हैं। ठीक, कंपन की इस विधा को मूल स्वरक व प्रथम सन्नादि कहते हैं। ये आपकी आगे बेटा प्रथम विधा। ठीक, अब लिखिए नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में लिखो बेटा द्वितीय विधा। डोरी की लंबाई सेम रहेगी बेटा, जितनी लंबाई की डोरी लेना है उतनी ही सेम करना है, चेंज मत कर दीजिएगा।
नंबर दूसरे में लिखना है आपको द्वितीय विधा। ठीक, चलिए इसमें लिखिए, इस विधा में, द्वितीय विधा में, इस विधा में उत्पन्न तरंग, इस विधा में उत्पन्न तरंग कितने, अब देखो बेटा कौन सी विधा आ गई, द्वितीय, तो कितने बार कंपन करेगी, 2 बार, राइट। इस विधा में उत्पन्न तरंग 2 बार कंपन करती है। इस विधा में उत्पन्न तरंग 2 बार कंपन करती है। ठीक है, अब चित्र बनाइए। देखो डोरी की लंबाई सेम रहेगी बेटा, अब तरंग कितने बार कंपन करेगी, 2 बार। ये हो गया इसका पहला कंपन आपतित का, ये हो गया दूसरा कंपन। ठीक है बेटा, परावर्तित का, परावर्तित तरंग का ये हो गया बेटा पहला कंपन, और ये हो गया आपका दूसरा कंपन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बनेगा, निस्पंद, यहां पे क्या बनेगा, बोले बेटा निस्पंद, प्रस्पंद न बना दीजिएगा, बीच में यहां प्रस्पंद और यहां प्रस्पंद। ठीक है, ये दूसरी विधा आ गई। बन गया बेटा, बन गया, चलिए हाँ ये लिख लिया ना कि इस विधा में उत्पन्न तरंग 2 बार कंपन करती है, करेक्ट। देखो इस विधा में काउंट करिए बेटा, प्रस्पंद निस्पंद, निस्पंद कितने बन रहे हैं, 3, अब प्रस्पंद, राइट। लिखो इस विधा में 3 निस्पंद, इस विधा में 3 निस्पंद तथा 2 प्रस्पंद बनते हैं। इस विधा में 3 निस्पंद तथा 2 प्रस्पंद बनते हैं, राइट। नीचे देखो बेटा, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ2 हो, λ2 ऐसे लिखिएगा बेटा, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ2 हो तो, ठीक है। अब टोटल डोरी की लंबाई को मेजर करना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल डोरी की लंबाई कितनी है, L, इसका मान निकालो। लिखो हो तो L बराबर, अब एक किनारे से मापेंगे, देखो बेटा इस किनारे पे क्या बन रहा है, अब बढ़ते जाए, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, तो पहले 2 निस्पंद मिल गए ना, तो इस निस्पंद की इस निस्पंद से दूरी कितनी होगी, λ2/2। ठीक है, अभी यहां तक पहुंचे हैं, अब यहाँ पे भी क्या बन रहा है बेटा, निस्पंद, फिर चलते चलते इस किनारे पे भी क्या बना है, अब इस निस्पंद की इस निस्पंद से दूरी भी कितनी होगी, λ2/2, तो ये ऐड हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा बेटा, λ2/2। ठीक है, टोटल डोरी की लंबाई आ गई। ध्यान दीजिएगा, टोटल डोरी की लंबाई L है और L का मान यहां से लेके यहां तक की दूरी धन यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो निस्पंद टू निस्पंद कितना है, λ2/2, फिर निस्पंद से निस्पंद की ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, λ2/2। सॉल्व कर लो बेटा, तो L बराबर 2λ2/2, L बराबर 2λ2/2। 2 से 2 नहीं करना, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लिखो, अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति, अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n2 बराबर, सूत्र वही रहेगा बेटा, v अपान, एक काम करो, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे λ2 की वैल्यू पहले निकालो बेटा, λ2 की, तो λ2 का मान कितना आएगा, λ2 = 2l/2, λ2 बराबर कितना आ जाएगा, 2l/2, राइट। अब आवृत्ति निकालते हैं, लिखो,
उत्पन्न तरंग की आवृत्ति, उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n2 बराबर सूत्र वही रहेगा बेटा। सूत्र क्या होता है? v/λ2। उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n2 बराबर v/λ2। λ2 का मान भरो तो लिखो n2 बराबर कितना आएगा बेटा? v/λ2 का कितना मान है? 2l/2। ठीक है, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो लिखो बेटा n2 बराबर 2 × v/2l। n2 बराबर 2 × v/2l। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ध्यान देना बेटा। समीकरण 1 में v/2l किसके बराबर है? तो यहाँ पे v/2l की जगह कितना प्लेस कर सकते हैं? n1 रख दो बेटा समीकरण 1 से। तो n2 बराबर कितना जाएगा? 2n1। n2 बराबर 2n1। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ये दूसरी विधा कंप्लीट हो गई। n2 बराबर 2n1 राइट है। लिखो इस विधा को प्रथम अधिस्वरक, ध्यान दीजिएगा, पहली विधा को मूल स्वरक और दूसरी विधा को प्रथम अधिस्वरक। इस विधा को प्रथम अधिस्वरक तथा अब यहां ध्यान देना बेटा, n2 बराबर कितने n1 आया है? 2 n1, यानी 2 गुण आया है। तो कौन सी सन्नादि बोलेंगे? द्वितीय सन्नादि राइट है। कंपन की इस विधा को प्रथम अधिस्वरक तथा द्वितीय सन्नादि कहते हैं। प्रथम अधिस्वरक तथा द्वितीय सन्नादि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब लिखिए नंबर 3 तृतीय विधा। लिखो बेटा नंबर 3 तृतीय विधा। अब इसमें तरंग कितने बार कंपन करेगी आपकी? 3 बार। लिखो बेटा इस विधा में तृतीय विधा, हाँ लिखो बेटा इस विधा में उत्पन्न तरंग, इस विधा में उत्पन्न तरंग 3 बार कंपन करती है। इस विधा में उत्पन्न तरंग 3 बार कंपन करती है। ठीक है बेटा, चलिए चित्र बनाइए। अब तरंग को 3 बार कंपन कराना है। ये आपकी है बेटा डोरी की लंबाई जो सेम है, यानी L ही रहेगी। ठीक है, 3 बार कंपन कराइएगा। ये पहला कंपन, ये दूसरा कंपन और ये तीसरा कंपन। ठीक, 3 बार कंपन करके अब काउंट करिएगा बेटा। इस किनारे पे क्या बनेगा? बीच में, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये लो। बन गए बेटा। चलिए लिखिए इस विधा में, मतलब तृतीय विधा में, इस विधा में काउंट करिए कितने निस्पंद? 4। इस विधा में 4 निस्पंद, इस विधा में 4 निस्पंद तथा प्रस्पंद काउंट करिए बेटा 3 प्रस्पंद तथा 3 प्रस्पंद बनते हैं। इस विधा में 4 निस्पंद तथा 3 प्रस्पंद बनते हैं। कोई डाउट? नीचे लिखिए बेटा यदि, संजय कोई डाउट है? यदि
उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य λ3 हो, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना बेटा λ3 हो, तो यल बराबर अब यल टोटल डोरी की लंबाई नापना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। टोटल डोरी की लंबाई को मेजर करने के लिए इस किनारे से चलेंगे। इस किनारे पे क्या बनना है, तो पहले इस निष्पन्द की इस निष्पन्द से, तो निष्पन्द टू निष्पन्द λ3/2, ठीक है। निष्पन्द की निष्पन्द से अब यहां पहुंचे तो इस निष्पन्द की इस निष्पन्द से कितनी होगी λ3/2, ये भी होगा ना, प्लस अब इस निष्पन्द की इस निष्पन्द से ये भी कितनी हो जाएगी λ3/2। टोटल दूरी मतलब तीन बार निष्पन्द टू निष्पन्द मेजर करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इस निष्पन्द की इस निष्पन्द से λ3/2, फिर यहां से यहां तक की λ3/2, फिर यहां से यहां तक की λ3/2, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डोरी की लंबाई L। करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो L बराबर कितना जाएगा, तीनों का लघुत्तम 2 ही है, तो 3λ3/2। λ3 का मान निकालो, तो λ3 बराबर 2L/3। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, क्लियर है दीपिका? अरे नहीं अभी होगा, आ जाएगा। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे λ3 का माना निकालेंगे और ये देखो λ3 का, तो λ3 बराबर कितना आ जाएगा 2L/3। अब तरंग की आवृत्ति निकाल लो, लिखो अतः तरंग की आवृत्ति, बात है ना बेटा, अतः तरंग की आवृत्ति n3 बराबर सूत्र वही बेटा v/λ3, ठीक है। λ3 का मान भरो, तो लिखो n3 बराबर v/2L/3, ठीक है बेटा। 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो लिखो n3 बराबर 3 × v/2L, n3 बराबर 3 × v/2L। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखो बेटा v/2L किसके बराबर है, n1 के, तो इसकी जगह n1 प्लेस करो, तो समीकरण 1 से n3 बराबर कितना जाएगा 3n1। समीकरण नंबर 3, n3 बराबर 3n1, ठीक है बेटा। चलो लिखो कंपन की इस विधा को, कंपन की इस विधा को, तृतीय विधा को ध्यान दीजिएगा, कंपन की इस विधा को द्वितीय अधिस्वरक, कंपन की इस विधा को द्वितीय अधिस्वरक तथा अब n3 बराबर कितने गुना है बेटा, देखिए भला 3 गुना, तो कौनवी सन्नादि, राइट। देखो कंपन की इस विधा को द्वितीय अधिस्वरक तथा तृतीय सन्नादि कहते हैं, ठीक है बेटा। अब रिजल्ट क्या निकला है ये लिखो, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट होगा बेटा, देखिए वाला समीकरण 1, 2, 3 से, यहां पे देखो बेटा n2 कितने n1 के बराबर है और n3 सब में एक बराबर अनुपात आ रहा है। समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है n1 अनुपाते n2 अनुपाते n3 अनुपाते and so on बराबर होगा
1:2:3 एंड सो ऑन। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है n1:n2:n3 एंड सो ऑन बराबर 1:2:3 एंड सो ऑन। राइट, लिखो बेटा। अतः दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, अतः स्पष्ट है कि तनी हुई डोरी में, अतः स्पष्ट है कि तनी हुई डोरी में, अब देखो बेटा 1, 2, 3 कौन सी संख्याएं हैं? प्रकृत संख्या, ठीक है, दोनों में आता है ना, ये सम भी है और विषम भी है। अतः स्पष्ट है तनी हुई डोरी में प्रकृत संख्याओं की सन्नादियां उत्पन्न होती हैं। अतः स्पष्ट है कि तनी हुई डोरी में प्रकृत संख्याओं की सन्नादियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृत संख्या बेटा 1, 2, 3 ऐसे भी सिद्ध करने के लिए आ चुका है। सिद्ध कीजिए तनी हुई डोरी में प्रकृत संख्याओं की सन्नादियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे पूरा सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग थोड़ा सा बताइए। चलिए देखो बेटा, कंपन की प्रथम विधा को क्या बोलते हैं? कौन सा स्वरक? मूल स्वरक। द्वितीय विधा को प्रथम अधिस्वरक, तृतीय विधा को द्वितीय अधिस्वरक। ये एनडीए में आ चुका है, आप लोग दिमाग चला थोड़ा सा। ऐसे बोला था कि तनी हुई डोरी में कंपन की पीमी विधा को, तनी हुई डोरी में कंपन की पीमी विधा, ऐसे बेटा पीवी विधा को कौन सा स्वरक कहते हैं? बोलिए कौन सा? तृतीय। गलत है, दिमाग चलाइए जल्दी से। कंपन की पीमी विधा को कौन सा स्वरक कहते हैं? चला दिमाग का पी, अरे वाह वाह, पीमा कहा बोलना, P-1 क्या बोलेंगे? P-1वां स्वरक। सिंपल है, देखो बेटा पहली विधा का है मूल स्वरक, दूसरी विधा प्रथम अधिस्वरक, दूसरी विधा प्रथम अधिस्वरक, एक एक घट रहा है। तृतीय विधा द्वितीय अधिस्वरक, तो पीमी विधा P-1वां अधिस्वरक। ठीक है बेटा, क्या आएगा? P-1वां अधिस्वरक। ऐसे करना आ जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर में।